ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और आज है संडे और आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से ही, मतलब अब दिन रात हमारे यहाँ बारिश चल रही है, जिससे कि काफ़ी सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इतनी बारिश तो सावन में भी नहीं हुई, जबकि सावन में ज़रूरत थी। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ अब मैं बनाने लग गई हूँ कुछ चटपटा सा, और इसके लिए ज़्यादा घर पे सामान नहीं था, पर बच्चों ने कहा कि हल्की फुल्की भूख के लिए हमें बना दो। तो यहाँ मैं चिड़वे की बनाने वाली हूँ नमकीन। उसके लिए क्या किया कि मैंने थोड़ी सी कच्ची मूंगफली रखी थी, उसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। थोड़े से पापड़ रखे थे, बादाम रखे थे, और इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे किशमिश नहीं पसंद करते तो फिर मैंने नहीं डाली। बाकी थोड़ा सा ये चिड़वा रखा था, तो बाकी ये सब कुछ मंगाने वाला हुआ पड़ा है, पर बारिश के कारण ना मार्केट जाना ही नहीं हो पा रहा था, तो ये सब चीज़ें हस्बैंड नहीं ला पा रहे थे। तो काजू भी बहुत कम से ही पड़े थे, और मुरमुरे भी बस इतना सही था। जितना जितना सामान था वो मैंने यहाँ डाल लिया है। और ये भुने हुए चने भी देखिए बस इतने से ही निकले हैं। लिस्ट बनी पड़ी है कि मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है क्योंकि इनको डीप फ्राई नहीं करना होता। तो बस इन सबको मिक्स करके मैंने काला नमक और थोड़ा सा चटपटा मसाला जो होता है चाट मसाला वो डाल दिया है। तो बच्चों के लिए ये बन गए हैं मुरमुरे वाली नमकीन। बहुत इजी और हेल्दी और लाइट सी इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट शाम के टाइम। और क्या हुआ कि दिन भर का कोई मैंने ख़ास शूट नहीं किया। मुझे कुछ थोड़ा अलमीरा वगैरह सेट करनी थी, स्टोर सेट करना था, तो वो मैं करती रही। कुछ दीवान खोल के कपड़े सही करने थे, वो करती रही। तो अब मैंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तू आज सब्ज़ी बनाती है तो बना, ताकि मैं भी देखूँ कि तू कैसी सब्ज़ी बनाती है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं बना देती हूँ, आप मेरे पास खड़े हो जाइए। तो आज ये वही सब्ज़ी बना रही है। ये बना रही है कि ये जो न्यूट्रीला वड़ियाँ होती हैं ना, इनका वो कीमा बनता है, वो इसको बहुत पसंद है। जब ये दिल्ली रहती थी ना, तो ये उसके टिफ़िन में आता था। ये देखिए ये वाला कीमा जो मोमो में भी स्टफ़ किया जाता है। तो फ़िलहाल मेरे ये टेस्ट में सब्ज़ी नहीं आती है, पर उसके टेस्ट में आती है। तो उसने कहा मम्मी मुझे बनानी है, खानी है। तो मैंने कहा चल तू बना फिर। तो यहाँ उसने प्याज टमाटर और ये मैगी पाउडर मसाला सा डाल के और ये सब सब्ज़ी बनाने को तैयार कर ली है। और इसमें अब डालेंगे फ्रोज़न मटर जो कि बॉईल कर लिए थे उसने। तो मैं पास में खड़ी रही, उसको थोड़े मसालों का आइडिया देती रही। तो आज उसने ये अपनी मनपसंद सब्ज़ी बना ली है, और अच्छी बनी थी सब्ज़ी। मैंने जब रात को खाना खाया तो ठीक था। तो शाम को अब ये मार्केट से सामान आया है, तो इसमें अब खजूर आई हैं, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा ठंड लगी हुई है तो उनको खजूर खानी है, तो वो बड़े शौक़ में रहते हैं। वैसे हम रोटी के बाद क्या करते हैं, मीठा गुड़ वाला खाते हैं, पर अब वो अपने लिए खजूर ले आए हैं कि मुझे दूध में उबाल के देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ मैंने मंगाया था साग और पालक, तो वो साग पालक भी ले आए हैं। तो बाकी अब ये गोभी मूली जो जो घर में सब्जियां ख़त्म हुई रखी थी उनको मंगाया है। और इन सब्जियों को जैसे जैसे मैंने सेट करना है वैसे वैसे करूँगी कि कौन सी सुबह यूज़ होनी है, कौन सी दोपहर को यूज़ होनी है, क्योंकि मूलियों के तो बनेंगे पराठे और सलाद में खाई जाएंगी। तो अलग अलग चीज़ों को रखना होता है, क्योंकि ये होता है कि फ्रिज में कई बार इतनी जगह नहीं होती। तो जो चीज़ अभी ठंडा सा मौसम हो रहा है बाहर रखी जा सकती है, उन्हें बाहर रखूँगी। और जो फ्रिज में साफ़ करके रखी जाती हैं उन्हें साफ़ करके रखूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं रात को किसी भी सब्ज़ी को नहीं धोऊँगी, क्योंकि वो अगर गीली रह गई तो बहुत जल्दी उनका सड़ने का खतरा रहता है। तो अब ये हरी मिर्च भी मंगाई है, इसको मैं प्लास्टिक के डिब्बे में ऐसे ही एक बार स्टोर कर लूँगी, इसको नहीं धोऊँगी, क्योंकि मौसम कच्चा पक्का सा चल रहा है। तो धोने से कई चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। तो फिर उसके बाद अब सब्जियां समेट ली हैं मैंने, और ये मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन चल रहा है। और इसके बाद बर्तन थे उनको मैंने सेट किया है।
और आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जो लोग चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो देखते हैं, तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू है उन सबको। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्या जाता है आपका। और आपके साथ मैं अपनी दिल की सारी बातें भी शेयर करती हूँ और जो हमारे समाज में हो रहा है उसकी भी बातें शेयर करती हूँ। मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा-सा मेरा हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। और यहाँ पे अब मैंने दूध के पतीले खाली कर लिए हैं, तो जो दूध के पतीले होते हैं उनमें मैं लास्ट में ना आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने से ये होता है, देखो पतीले कितने साफ़ हो जाते हैं, तो इनको धोने में ना तो सर्फ़ लगता है ज़्यादा और ना मेहनत लगती है। और थोड़ा-सा ही आटा गूँथ के रात को मैं रख देती हूँ, 1-2 फुलकों का ये हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे बहुत देर तक जागते हैं, तो बीच में बाई चांस किसी को जैसे हमारी झाई जी को भी कभी-कभी क्या होता है 12-1 बजे नींद उनकी खुल जाती है, जैसे वो 7 साढ़े 7 बजे अपने बिस्तर में चली जाती हैं तो फिर उनको कभी भूख लगती है तो वो कहती हैं 1-2 फुलकों का ना आटा मेरे लिए पड़ा रहने दिया कर। तो ये रात को सॉफ्ट वाला आटा मैं गूँध के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो चिंता ख़त्म हो जाती है और दूसरा सुबह का काम भी कुछ कम हो जाता है। तो ये सुबह अब दूध उबालना है, तो पतीले भी मैंने अभी देखो साफ़ कर लिए हैं और कितना कोई इसमें टाइम लगा, क्योंकि वो तो पहले ही साफ़ हो चुके थे। तो इसलिए थोड़ा-सा ये है कि हम लोग ऐसे काम अगर रात को ही कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी, एक तो सुबह टाइम बच जाता है, दूसरी चिंता ख़त्म हो जाती है। ये जैसे अब मैं दही भी जमा के रख रही हूँ, चाहे बारिश हो रही है, हमें सुबह दही नहीं भी नाश्ते में चाहिए, तो भी मैं जमा के रखूँगी कि भई अगले दिन किसी भी चीज़ टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ मैं अपने लिए अब पानी में डाल रही हूँ अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ, इन तीनों को भिगो के मैं रख दूँगी और सुबह ये मैं खाली पेट पानी पी लूँगी। ये मैं पानी आजकल चेंज करती रहती हूँ, कभी अजवाइन डाल देती हूँ, कभी ज़ीरा डाल देती हूँ। तो 2 दिन हो गए जैसे अजवाइन का पानी पी लिया, फिर 2-3 दिन मिक्स पी लिया, तो ऐसे ही रूटीन चल रहा है। तो अब इतने तो किचन के काम कर लिए हैं, तो अब किचन क्लीनिंग की बारी आई है। यहाँ तक आते-आते ना थकान बहुत हो जाती है। मन तो कभी-कभी करता है कि बस करो, ना करो। लेकिन ये सिर्फ़ ना होता 5-7 मिनट का ही गेम है। अपने आप को ये सोच के फिर अब हम कर लेते हैं कि ना चलो सुबह बहुत आसानी हो जाएगी, काम आधा हो जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा ड्राइंग रूम का भी हाल ये ऐसा हुआ पड़ा है और इसे भी मैं रात को ही करके सोऊँगी सेट, क्योंकि कई इनके ऐसे फ्रेंड हैं जो सुबह कभी-कभी ना 7 साढ़े 7 बजे इनसे मिलने आ जाते हैं, फिर उनके लिए चाय-वाय बनानी होती है, तो इसलिए ये कमरा भी सेट करके रखना पड़ता है। और अगर ये सब मैं काम अब कर भी लेती हूँ, तो मेरी सुबह की देखिए कितनी चिंता कम हो जाती है, कितना काम कम हो जाता है मेरा सुबह के लिए और मुझे दूसरे और काम करने का मतलब मिल जाता है, आसरा मिल जाता है, थोड़ा-सा और टाइम मेरे पास निकल आता है। तो ये सब काम करने से मेरी आधी चिंता दूर हो जाती है। अगले दिन टाइम से मैं सारे काम फिर से रूटीन से मैनेज कर सकती हूँ। अगर ये ना करूँ काम, मैं रात को करके सोऊँ ना, तो अगले दिन तो बहुत ही गंद मच जाएगा। और ये ठंडा कमरा है, ये इसकी खिड़कियाँ खुली रहती हैं ना, बारिश भी हो रही है, तो ये साग और पालक भी मैंने अब यहाँ ढक के रख देनी है, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको साफ़ करूँ। तो मैं इसको कल ही साफ़ करके इसको बनाऊँगी। इसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी, यहाँ ठंड के मौसम में ख़राब नहीं होगा। और बस अभी सारा कुछ ये कमरा सेट कर दिया है और ये टेबल सेट करनी बाकी है, क्योंकि इस पे ना हस्बैंड के दवाइयाँ और फ्रूट और जो कुछ चाबियाँ वगैरह गाड़ी की, दुकान की सब पड़ी रहती हैं, तो उसको भी मैंने कहा सेट करके रख दूँ, क्योंकि सुबह पता नहीं फिर इनसे कौन मिलने वाला आ जाए, तो ये कमरा कम से कम बैठने लायक, चाय पिलाने लायक तो हो। तो बस इस तरीके से रात के होते-होते तक देखो मैंने ये कमरा भी सेट कर लिया है और मेरा कितना सारा काम अब ख़त्म हो गया है और बस चिंता ख़त्म मेरी आधी कल की। और कोई है जो लगातार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि वो लेडी हैं 60 साल की, शायद सुरभि घेरा नाम से, वो कह रही है मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर दे दो। मैं उनसे बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब बहुत बड़ा है, यहाँ मैं उनको नंबर नहीं दे सकती। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, वहाँ मुझे फ़ॉलो कीजिए और फिर उसके मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं मैसेंजर पे आपको अपना फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप वो ये वाला तरीका अपनाएँ, ना कि आप वो वाला बार-बार मुझे मैसेज करके, ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझसे इतनी बड़ी हैं और मेरी आप कहती हैं फैन्स भी हैं,
तो मैं नहीं चाहती मैं आपका दिल दुखाऊं, कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरी भी मजबूरी समझिए। तो मैंने इनको मैसेज तो किया है लेकिन वो इस बात को अभी समझ नहीं पा रही हैं। तो बस यहाँ मैं अपना बना रही हूँ लास्ट में दूध, क्योंकि दोनों बच्चों ने पीना है बनाना शेक और वो पियेंगे आधी रात को। तो मैं बस अपना दूध अब लेके जाऊंगी और रेस्ट करूंगी, क्योंकि अब तक काफ़ी थकान हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की ये थी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और देखिए अभी बजे हैं 9:45 और शाम से ही लग पड़ी थी मैं, 6 सवा 6 बजे का टाइम होगा जब मैं किचन में आई थी। तो बस इस तरीके से अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।